हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वोकैबशाला। और अगर आप नए हैं तो वेलकम टू वोकैबशाला। अभी हम कर रहे हैं 2024 में पूछे गए सभी वोकैबलरी के क्वेश्चंस। इससे पहले 7 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पे मीनिंग पूछा है सीधा सीधा इस वर्ड का। एट टाइम्स डेविड बिहेव्स इन अ वेरी ऑब्ड्यूरेट मैनर टू किड्स। ऑब्ड्यूरेट का मतलब पूछा है, तो एक्चुअली है तो ये सिनोनिम ही, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड इन्होंने दिए हैं। ट्रस्टिंग, एमिएबल, ऑब्स्टिनेट, एनवियस। इसका आंसर होगा नंबर 3, ऑब्स्टिनेट। चलिए इनका मतलब जानते हैं। ऑब्ड्यूरेट का क्या मतलब है और ऑब्स्टिनेट का क्या मतलब है। दोनों ही शब्दों का अर्थ है ज़िद्दी। कोई ऐसा शख्स जो अपने आप के दिमाग को ना बदलना ना चाहे, माइंड को चेंज ना करना चाहे, जो उसकी सोच है उसी को बने रहने दे, ऐसे इंसान को ऑब्ड्यूरेट या ऑब्स्टिनेट कहा जाता है। और इसके कुछ और भी सिनोनिम्स हैं, वो भी देख लीजिए। एक है स्टबर्न, स्टबर्न आपने बहुत सुना होगा। और एक थोड़ा अलग सा है इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल। तो इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ मैं। यहाँ पे आपको जो प्लेकेबल दिख रहा है ना, ये होता है ऐसा शख्स जिसे रिझाया जा सके। आगे IM लगाया है, वो एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो जिसे रिझाया ना जा सके यानी कि बदला ना जा सके, वो ज़िद्दी है बहुत। बाकी देखो, ट्रस्टिंग, ऐसा इंसान जो दूसरों पे झट से विश्वास कर ले। एमिएबल, जो फ्रेंडली हो और हमेशा जिससे मिलके प्लेजेंट फीलिंग आती है, ऐसे प्लेजेंट इंसान को एमिएबल कहा जाता है। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, वो भी देख लो, बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो बिल्कुल सेम टाइप का ही है, एमिकेबल। एमिएबल, एमिकेबल दोनों ही हैं फ्रेंडली। एक होता है एफेबल, एफेबल। एक होता है कोर्डियल। ठीक है, ये तीनों हो गए। और एनवियस होता है जेलस, ऐसा शख्स जो जेलस हो। अच्छा, एनवी एक वर्ड होता है, एनवी, एनवी, सॉरी इट्स वी। वी होता है, ये होता है जेलसी, जेलसी। ठीक है, अगले पे आते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ लिया इन्होंने ईडियम। इसका मतलब बताना है आपको। ही इज़ लकी टू बी ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब होता है अच्छा बोल पाने की क्षमता। अच्छा अगर कोई व्यक्ता होता है ना, उसके पास होता है गिफ्ट ऑफ द गैब, तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ठीक है, अगला आ जाइए। स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट। स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट, इसका भी मतलब बताना है आपको। नीना हैज़ नॉट येट लर्न हाउ टू स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट। इसका आंसर है नंबर 2, इम्प्रूव हर एब्सर्ड बिहेवियर एंड एक्ट सीरियसली। इम्प्रूव हर एब्सर्ड बिहेवियर एंड एक्ट सीरियसली, मतलब कि वो बचपना छोड़ करके अब लाइफ में सीरियस हो जाए। इसको बोलते हैं स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट। आगे देखिए, एंटोनिम बताना है। हॉस्टाइल। हॉस्टाइल होना मतलब कि किसी के अगेंस्ट होना, इतना कि आपकी दुश्मनी है उससे, तो आप ऐसे शख्स के प्रति हॉस्टाइल हैं। तो यहीं से हॉस्टिलिटी भी निकला है। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या है? दुश्मनी। ठीक है, तो इसका एंटोनिम बताना है, नंबर 4 हो जाएगा, यानी फ्रेंडली। अब देखो यहाँ पे इनकोहेरेंट वर्ड भी दिया है, ये वर्ड भी अच्छा है, ये भी देख लो। इसका मतलब होता है अस्पष्ट, कोई चीज़ जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट हो, ये क्लियर नहीं है बात अभी, है ना, नॉट क्लियर। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? एक तो हो जाएगा अनक्लियर, सीधा सीधा। एक होगा अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल। एक होगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे कॉम्प्रिहेंड ना किया जा सके, यानी कि समझा ना जा सके। अच्छा, ये तो हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स भी देख लो, क्योंकि ये अच्छा वर्ड है इनकोहेरेंट। तो इनकोहेरेंट का सबसे पहले तो कोहेरेंट, यानी कि स्पष्ट। एक हो जाएगा लूसिड, ये भी SSC का फेवरेट है, लूसिड। एक हो जाएगा इंटेलिजिबल, जो हमने ऊपर देखा है उसी का ही उल्टा, इंटेलिजिबल। ठीक है, बाकी डाउटफुल जो संदिग्ध है, अनिश्चित है। ईगर यानी कि बहुत उत्सुक होना किसी चीज़ के लिए, इसके भी आप सिनोनिम देख लो, अच्छे हैं। एंग्शियस, यर्निंग, मतलब किसी के लिए कुछ उत्तेजना हो रही है, यर्न कर रहे हैं, होपिंग। ठीक है, अगला आ जाइए। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। डीलिंग विथ थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, इसके लिए वर्ड होता है प्रेग्मेटिक। प्रेग्मेटिक यानी व्यवहारिक होना।
देखना परखना सिचुएशन को, प्रैक्टिकलिटी देखना, उसके बाद में डिसीजन लेना, ठीक है। और ना इसका उल्टा क्या होता है कि आप कुछ प्रिंसिपल्स हैं, लिखी लिखाई बातें हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। कुछ आइडियाज़ हैं, बिलीव्स हैं पहले के बने हुए, उन्हीं को फॉलो करते जा रहे हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी नहीं है, तो वो उसका उल्टा होगा, ठीक है। प्रेगमैटिक, और प्रेगमैटिक का उल्टा होता है बीइंग इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक, या फिर एक अच्छा वर्ड है आइडियलिस्टिक। आइडियाज़ के पीछे बस पड़े हुए हैं और देख नहीं रहे हैं कि स्थिति एक्चुअली क्या है और हमें किस तरह से डील करना चाहिए सिचुएशन के साथ में, ठीक है। अगला है स्केप्टिक। ये वर्ड भी अच्छा है। स्केप्टिक ऐसा इंसान है जो डाउट्स रखता है मन में, जिसके मन में संशय है, संशयवादी। सिनिक भी एक्चुअली ना सेम ही होता है, जो डाउट करे। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। और इसका एंटोनिम सिंपल इनका क्या होगा? बिलीवर, विश्वास करने वाला व्यक्ति। स्टोइक कौन है? ये हमने 200 में पढ़ा था सिनोनिम्स में। स्टोइक वो इंसान है जो अपने इमोशंस को शो नहीं करता, अपनी कंप्लेंट्स को किसी को नहीं बताता, ऐसा इंसान स्टोइक कहलाता है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है। डेफिनेशन ऑफ डैश आर सब्जेक्टिव टू वेरियस इंटरप्रिटेशंस। क्वेश्चन ये किसका है? स्पेल चेक का है, स्पेलिंग बतानी है, लेकिन उन्होंने दे किस तरह दिया है? फिल इन द ब्लैंक की तरह। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 सोवरेनिटी। अगला ये एंटोनिम पूछा है फोमेंट का। तो फोमेंट का पहले मतलब जान लो। टू कॉज ट्रबल या वॉयलेंस, मतलब कि उकसा देना, लोगों को उकसा देना लड़ाई करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू कर देना लोगों को। तो ऐसी स्थिति अगर बनाई जा रही है तो मतलब इट इज़ बीइंग फोमेंटेड। इसके ना सिनोनिम्स अच्छे अच्छे बहुत हैं, तो सिनोनिम देख लो पहले तो। इंस्टिगेट, इंसाइट, प्रोवोक, वही उकसाना, एजिटेट, ये सब ना न्यूज़पेपर वाली वोकैबुलरी है और बहुत अच्छी है, ये आती है एग्ज़ाम में। एक्साइट, स्टर अप या अराउज, ठीक है। इंस्टिगेट करना भी यही है, उकसाना। इंसाइट करना वही चिंगारी लगाना। प्रोवोक करना भी उकसाना। एजिटेट मतलब कि पहले से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसमें और आग में घी डालना। एक्साइट करना, स्टरअप करना प्रॉब्लम्स को, या अराउज करना, बढ़ाना। ये सब इसके सिनोनिम हो गए। पूछा हमसे क्या है? एंटोनिम पूछा है। आंसर है इसका रेगुलेट। रेगुलेट के अलावा जो हो सकते हैं ना, ये डिस्करेज हो सकता है, मतलब कोई दिक्कत है उसको डिस्करेज करो, ख़त्म करो। होल्ड हो सकता है, और एक हो सकता है इनहिबिट। इनहिबिट अपने आप में एक अच्छा शब्द है, तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। रेगुलेट इज़ द आंसर। अभी देखो प्रॉक्सिमिटी देख लो, नियरनेस, किसी चीज़ का पास होना, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी। रिमोटनेस, दूर होना, है ना, दूर होना किसी चीज़ का। सेपरेशन, अलग होना। प्रॉक्सिमिटी अच्छा वर्ड था यहाँ पे ना, और ये आपस में क्या है? एंटोनिम्स हो गए ना, ऑप्शन 1 और 2। अगला देखो, स्पेल चेक बताना है। नंबर 2 अटेम्प्ट की स्पेलिंग में डबल टी आता है। नंबर 14 पूछा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स। बोवाइन, कैनाइन, टाउराइन या फेलाइन। आंसर है फेलाइन। फेलाइन है ना, कुछ भी रिलेटेड टू कैट्स अगर बात होती है तो हम इसको एज अ एडजेक्टिव यूज़ कर लेते हैं या नाउन की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, फेलाइन, इस वर्ड को। अच्छा, तो बोवाइन क्या है? बोवाइन कोई चीज़ जो काउस से कनेक्टेड हो, जैसे कि अगर मैं कोई बीमारी है काउस से रिलेटेड, उसको बोल सकती हूँ बोवाइन डिसीजेस, ठीक है। केनाइन जो है वो डॉग से रिलेटेड है, सेम वे में डॉग से रिलेटेड है। अच्छा, टाउराइन उन्होंने बस मिसगाइड करने के लिए डाला है, ये कुछ नहीं है, एक मेडिसिन का नाम है विच इज़ नॉट इवन रिलेटेड विद इंग्लिश, ओके। चलिए अगला देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक पूछा है। शरत इज़ ऑलवेज डैश अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क बिकॉज ही बिलीव्स दैट टार्डीनेस गेट्स अस नोवेयर। वह हमेशा डैश रहता है काम पर आने के लिए, क्योंकि उसे लगता है टार्डीनेस
हमें कहीं नहीं ले जाएगी। टार्डीनेस का उल्टा ही होगा डेफिनेटली यहाँ पे। तो आंसर इसका है पंक्चुअल, समय पर आता है, समयनिष्ठ है। ठीक है, अगला आ जाइए। यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है इनडिस्पेंसिबल का। सचिन तेंदुलकर वॉज एन इंडिस्पेंसिबल मेंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन हिज डेज। इंडिस्पेंसिबल कौन होता है? बहुत असेंशियल कोई हो तो उसके लिए इंडिस्पेंसिबल इस्तेमाल होता है। मोटिवेशनल, प्रेरणादायक। ऑप्शनल, पता ही है आपको ऑप्शनल का मतलब। फंक्शनल, जो काम करता हो, काम करने योग्य हो। डिसफंक्ट नहीं हो गया है, डिसफंक्ट एक वर्ड होता है, वो देख लो। डिसफंक्ट माने जो अब काम में नहीं है। अगर फ्रिज ख़राब हो गया आपका तो वो डिसफंक्ट है। यहाँ पर देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा है। दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्सटिंक्ट हो गया है। देखो जैसे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्शन की वर्ज पे हैं। एक्सटिंक्ट मतलब अब नहीं है, लाइक डायनासोर वी कैन से। अगला देखिए सिनोनिम पूछा है कैस्केड का। कैस्केड होता है वाटरफॉल, पानी का झरना। अच्छा, यहाँ पे गार्डन आप जानते हैं, क्रिटिसाइज आलोचना करना। आर्केड क्या होता है? आर्केड देख लेते हैं। आर्केड एक ऐसा रूम है जहाँ पर बहुत सारी ना मशीनें रखी हुई हैं या वीडियो गेम्स रखी हुई हैं, उस रूम को कहा जाता है आर्केड। या फिर कोई ऐसी गली है जिसके एक तरफ पे या दोनों तरफ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, उस रोड को भी आर्केड कहा जाता है। ठीक है। A dance which is created or choreographed and performed according to the tenets of नाट्य शास्त्र is called classical dance। देखिए टू भी ब्लैंक में था। The two broad aspects, ये ब्लैंक है, of classical dancing are तांडव and लास्य। नंबर 4 एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, यानी कि किसी भी आइडिया या सिचुएशन या जिस भी चीज़ की बात हो रही है उसका कोई एक पार्ट, कई सारे पार्ट में से एक पार्ट उसका एस्पेक्ट कहलाता है। आगे देखते हैं। पावर एंड फोर्स आर टिपिकल ऑफ द तांडव, ग्रेस एंड डेलिकेसी ऑफ द लास्य। तांडव इज डैश एसोसिएटेड विद द शिवा एंड लास्य विद पार्वती। एसोसिएटेड माने कि रिलेटेड होना, संबंधित होना। तो जो तांडव है वो भगवान शिव से जुड़ा है और लास्य पार्वती जी से। रेनोवेट, नया करना। इन्फॉर्म, फ्लरिश यानी फलना फूलना। ठीक है। डांस विच इज़ प्योर मूवमेंट इज कॉल्ड नृत्य एंड डांस विच इज़ इंटरप्रिटेटिव इन नेचर इज कॉल्ड नृत्य। इंटरप्रिटेटिव का क्या मतलब होता है भाई? इंटरप्रिटेटिव मतलब जिसका कुछ मतलब निकल सके, कोई मीनिंग हो, जिसका प्लेनली बस एक्सप्रेशंस नहीं है, कुछ उसका इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए बाकी देखिए, वेजिटेटिव यानी वनस्पति से रिलेटेड, किसी एक जगह के जो पेड़ पौधे हैं उनसे रिलेटेड। कोमोडियस यानी स्पेशियस, अच्छा खासा स्पेस होना, बहुत सारे लोग आ जाएं उधर। हैप्पीजार्ड यानी अनऑर्गेनाइज्ड, अव्यवस्थित। आगे आ जाइए। A dancer in classical tradition has to have many years of training before he or she can begin to perform on the stage. The 4 main schools of classical dancing, तो schools आएगा यहाँ पे। ठीक है। These are भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी। कथक, भरतनाट्यम is the oldest most popular dance form of India। ओके, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, इससे पहले काफ़ी सारे लेक्चर आ चुके हैं, आप साथ साथ उन्हें भी देखते रहिए। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा कंटेंट आता ही रहता है। एंड बिकॉज ऑल योर एग्जाम्स आर लाइंड अप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कवर द वोकैबुलरी। आप भी देख रहे हैं वेटेज कितना ज़्यादा हो गया है। मैं एक क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 उठाती हूँ और उसमें लगभग 15 क्वेश्चन होते ही हैं। 15 से ज़्यादा ही होते हैं वैसे, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 15 क्वेश्चन होते ही हैं जो वोकैबुलरी से रिलेटेड हैं, या तो डायरेक्ट है या 4-5 जो इनडायरेक्ट हैं। तो वोकैबुलरी का वेटेज आप देखिए आधे से भी ज़्यादा हो गया है। सो आई वुड रेकमेंड कि वोकैब शाला से जल्दी जुड़ जाइए, और बाकी के आए हुए सभी लेक्चर्स जो प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी मौजूद हैं उन्हें देख लीजिए। मेरा नाम है वर्षा खारी। आज के लिए नमस्ते, बाय बाय।